ओम शांति। आज पतित पावन शिव बाबा ने हम बच्चों को बताया, बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने हैं, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। फिर बाबा ने राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है उसके बारे में बताया। बाबा कहते तुम्हारा कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर, तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना, घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाबा को याद करना है। अलप और बे, इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। फिर बाबा ने कहा, बच्चे, बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है, एडाप्ट हो जाना है। कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी। कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना। जरा भी निश्चय ना हिले। इस दुखधाम को आग लगने वाली है, इसलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल लेना है। और लास्ट में बाबा ने कहा, नंबर 1 में आना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। मैं सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा जो डायरेक्ट परमात्म पालना ले रही है, जो परमात्म वरदानों से पल रही है, मेरा ये ब्राह्मण जन्म ऊंचे ते ऊंचा जीवन है। हीरे तुल्य जीवन है। मैं शिव पिता की डायरेक्ट रचना हूँ। मैं ब्राह्मण आत्मा सारे संसार की आत्माओं के लिए आधार मूर्त हूँ, उद्धार मूर्त हूँ। मुझ आत्मा के एक एक कर्म में इस विश्व की सेवा समाई है। मेरा हर कर्म विश्व के कल्याणार्थ हो, क्योंकि मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ।
मैं भगवान के नैनों का नूर, भगवान के गले का हार हूँ। उनके सिर का ताज हूँ। मैं भगवान की दिल पसंद आत्मा हूँ। दिल तख्त नशीन हूँ। मेरा ये ब्राह्मण जन्म अनेक आने वाले जन्मों का आधार है। इसी जन्म के आधार से मेरा भविष्य स्वरूप बनता है। इसी जन्म के आधार से मेरा पूजनीय स्वरूप बनता है। जितना जितना मैं आत्मा इस ब्राह्मण जीवन को अपनाती हूँ, इसकी हर एक मर्यादा को आत्मसात करती हूँ, उतना मेरा पूजनीय स्वरूप बनता है। मेरा ये जन्म दिव्य और अलौकिक है। अनेक जन्मों की प्राप्तियों का आधार है। केवल इसी समय पर मैं अपने आप को संपन्न और संपूर्ण अनुभव कर सकती हूँ। बाकी सभी जन्मों में मैं उन जन्मों के स्वरूप का अनुभव करती हूँ, या उन जन्मों में मैं स्वरूप में तो हूँ, पर मुझे वहाँ कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन यही एक जन्म है जिसमें मुझे पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान है। अपने अंदर भरे 84 जन्मों के रिकॉर्ड का ज्ञान है। मुझ आत्मा में ही पाठ के आधार से जो सतो रजो तमो का अनुभव है वो मैं अभी देख सकती हूँ।
इसलिए इस जन्म को साधारण न समझे। ये बहुत ही विशेष अमूल्य जन्म है। और इस जन्म का महत्व तभी है जितना मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में रहती हूँ, उतना इस ब्राह्मण जीवन का आनंद ले पाती हूँ। इस ब्राह्मण जन्म का आधार ही है कि मैं निराकार ज्योति शिव पिता की संतान हूँ। मेरा अनादि स्वरूप ही इस ब्राह्मण जीवन का आधार है। पहले मुझे स्मृति आती है कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, वो मेरा पिता है। इसी आधार पे फिर मैं ब्राह्मण बनती हूँ। चौरासी जन्मों में एक जन्म ये ब्राह्मण होने का है। अभी अपने को बाबा के साथ देखें। और कुछ समय के लिए अपने मन बुद्धि को उनके स्वरूप पर एकाग्र कर दें।